सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स 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 वाई और एक्स जेड की वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट करना है, वी यूज़ द मैट्रिक्स यूज़ करेंगे हम किसकी, क्यूबिक क्रिस्टल विच कंटेन द इलास्टिक स्टिफनेस, जो कंटेन कर रहा है इलास्टिक स्टिफनेस कांस्टेंट को मिलेंगे वहाँ पे हमें। तो इस डायरेक्शन में हमने कैसे ये करना है, मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ कि ई एक्स, पहले इधर को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ई एक्स एक्स, ई वाई वाई, ई जेड जेड, सेम सेम सभी, ठीक है। आगे यहाँ से ऐसे नहीं स्टार्ट करना कि एक्स वाई कर दिया, नहीं, वाई से स्टार्ट करना है, ई वाई जेड, फिर उसके बाद तो सीधा जेड एक्स और एक्स वाई। अब यहाँ पे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, यहाँ से देखना कि यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स है, ओके, यहाँ पे है वाई वाई, वाई वाई आ गया, और यहाँ पे है जेड जेड, और ये वाई जेड सेम, एक्स जेड सॉरी जेड एक्स, और ये, और यहाँ पे है एक्स वाई सिमिलरली आ गया। अगर इसके बारे में नीचे बताती हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या याद रखने की, कहाँ पे हमने C11 लिखने, कहाँ पे C22, कहाँ पे 0 है वगैरह वगैरह। तो डायगोनल टर्म्स पे हम क्या लिखेंगे, पहले 3 ऐसे, हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे एक इतना रेक्टेंगल वगैरह बनेगी, बाकी सभी के ऊपर 0 होगी, सिर्फ डायगोनल टर्म देखो। तो C11 C11 C11, ठीक है, और 3 में C11 और आगे C44 C44, इसके सारे में 0 बाकी में, और इन सारे के ऊपर C12 लिखना, देख लो आप, ठीक है, ये आ गया। अब ये हमें कहाँ यूज़ होंगे, कहाँ पे, पहले मुझे एक्स एक्स की वैल्यू देखनी है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ ये निकाली हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस में निकालेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस भी निकल जाएगी और जेड भी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स एक्स निकालेंगे, एक्स एक्स क्या है हमारे पास, ये C11 है, ई एक्स एक्स पे है, तो ये मल्टीप्लाई में ये लिख दो, C12 है, ई वाई वाई पे है, ओके, और C12 ई जेड जेड पे है, इक्वेशन नंबर ए मान लो इसको। अब क्या करेंगे, वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको पहले सभी इक्वेशन लिख लेनी चाहिए, मैंने तो पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया है, लेकिन सिमिलरली मैं बोल दूंगी कि एक्स वाई में भी लिख देंगे, ठीक है, ये, और आप अगर एक्स वाई ढूंढे तो ये लास्ट में फिर एक्स वाई, ठीक है, और एक्स वाई क्या है, C44 है ई एक्स वाई पे, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद एक्स जेड ये लिख दिया। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कर्ल ऑफ एक्स एक्स अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू C11 कर्ल ऑफ मतलब अपॉन एक्स, ई एक्स मतलब एक्स एक्सिस में आपको पता है कैसे करना है, उसी तरह वाई एक्सिस में करना है, उसी तरह जेड एक्सिस में करना है। अब आप देखोगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 देखोगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कर्ल ऑफ एक्स एक्स अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है, और कर्ल वाई अपॉन ये और जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग इक्वेशन 6 7 8 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि अब ये जो टर्म है सारी, ई एक्स एक्स ई वाई वाई, ये कांस्टेंट जो भी है, ई जेड जेड और ये, तो इनको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ई एक्स एक्स है, तो हमने यू मान लिया था, हमें पता है कि यू जो है डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग एक्स एक्स में, ठीक है। तो कर्ल ऑफ यू बोलूँगी मैं लिखने के लिए, और कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग, मतलब सेम है, तो सिर्फ एक ही टर्म आएगी। अगर एक्स वाई के लिए लिखे, हम एक्स वाई के लिए लिखूंगी तो आया जैसे एक्स के लॉन्ग है यू डिस्प्लेसमेंट था और वाई के लॉन्ग वी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, प्लस लगेगा बीच में, इसमें 2 टर्म आएंगे, लेकिन 2 के रिस्पेक्ट में करें ना, एक एक्स एक्स की और एक वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे कर्ल यू अपॉन कर्ल, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई और कर्ल यू, मतलब एक दूसरे की, ये इसका यहाँ पे और इसका ये आएगी हमारे पास वैल्यू। सिमिलरली जेड एक्स के लिए क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, कर्ल यू अपॉन कर्ल जेड प्लस कर्ल डब्ल्यू अपॉन कर्ल एक्स। तो सिमिलरली ये वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी फॉर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। सो हमने ये वैल्यूज़ ले ली, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे लेना है, तो हमने ये वैल्यू जब इक्वेशन में पुट करी, ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन जब मतलब वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है, ओपन किया ऐसे C11 कर्ल ऑफ कर्ल स्क्वेयर यू कर्ल एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसको ओपन किया, फिर इसको, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने वाले टर्म, ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास कॉमन लेके ये के और ये के और ये आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गई, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली क्या होगा कि इस यू की मतलब फॉर वाई एक्सिस के लिए यू की जगह जो है वो वी आ जाएगा, ठीक है, फॉर जेड एक्सिस के लिए डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वी है हमारे पास, ठीक है, ये आ गई हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ गई ये वाली इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कर्ल स्क्वेयर डब्ल्यू है और कर्ल वाई स्क्वेयर है, ठीक है। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर द क्यूबिक क्रिस्टल अंडर स्ट्रेस, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इसके 2 पार्ट्स, वेव वेलोसिटीज इन 100 डायरेक्शन और वेव वेलोसिटीज इन 110 डायरेक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।